एनिवर्सरी कितना हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा में सक्सेस हो पाएगा नहीं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सेकेंड ईयर एनिवर्सरी है, पूरे हिंदुस्तान में जाल बिछा कर रखा हुआ है। तो अब आप कैसे देखते हैं जो पिछले 2 साल पहले लोग सवाल पूछे जा रहे थे कैसे होगा ये, जहाँ कि हमारा इंडियन सिनेमा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो अब हम देख रहे हैं कि C5 ने पूरी तरह से जाल बिछा कर, तो कैसे देखते हैं आप इस 2 साल के? देखिए 2 साल पहले हमसे ये पूछा गया था कि आप लास्ट एंट्रेंट हैं इस मार्केट में, तो आप कैसे कम्पीट करेंगे। तो हमने कहा था कि उस टाइम भी कि हम एक ही चीज़ पे कम्पीट कर सकते हैं, वो है कंटेंट और हमारे व्यूअर्स का प्यार और मोहब्बत। आई थिंक हमने वो प्रूव किया है पिछले 2 साल के अंदर कि कलेक्टिवली हम सबसे ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे जाके अभी हमें इसको और बढ़ाना है। अभी तो सिर्फ नींव डाली है हमने। आई थिंक इसको जैसे हम टेलीविज़न में ऑलमोस्ट 700 मिलियन व्यूअर्स से कनेक्ट करते हैं हर हफ्ते, यहाँ तो अभी हम सिर्फ 100 मिलियन ही पहुँच पाए हैं। तो अभी जर्नी बहुत लंबी है और देखिए आगे आगे हम और क्या करते रहेंगे। हमारा इस प्लेटफॉर्म को अभी ग्लोबल स्तर पे भी फैलाना है, तो हमने ऑलरेडी इसको मिडल ईस्ट में और एशिया पैसिफिक में लॉन्च किया है। बहुत जल्द इसको ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप वगैरह में लॉन्च करेंगे। तो वही हमारे प्लान्स हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो हम ऐसा मान कि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि आपने बताया तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट को भी लाकर इंडियन आर्टिस्ट सब पूरा आप इस तरह से बहुत ही ग्लोबल बनाने वाले हैं, ऐसा हम माने? देखिए हम उन्हीं आर्टिस्ट को लाएंगे जिनको हमारी ऑडियंसेस सराहे। तो वो अगर इंटरनेशनल ऑडियंसेस चाहेंगे तो हम इंटरनेशनल ऑडियंसेस भी लाएंगे। वो चाहेंगे कि हम कुछ मार्केट से कंटेंट लेके आए उनके लिए, तो वो भी हम करेंगे। तो काफ़ी प्लान्स हैं। जितने भी सेलिब्रिटीज यहाँ पर आए, हर किसी के पास C5 से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट है। तो कैसे देखते हैं आप? हर कोई एक्साइटेड है एंड हर किसी ने बताया कि हॉरर आने वाली है, रोमांटिक आने वाली है, वेब सीरीज है, सभी यहाँ पर एक्साइटेड है। आप कैसे देखते हैं इस 2 ईयर फ्यूचर? देखिए हमने बहुत जल्दी सीखने की कोशिश की है कि जो हमारे कंपटीशन ने पिछले 6-7 सालों में किया है उसको हम जल्द से जल्द कैसे मुकाम पे पहुंचा सके। और आई थिंक 2 साल में हमने प्रूव किया है कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी कंटेंट कैपेबिलिटी किसी से कम नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा किसी से बेहतर है, पर डेफिनेटली किसी से कम तो बिल्कुल भी नहीं। तो आगे जाके मुझे यकीन है कि हमारे दर्शक इसे और सराहेंगे और लोग जुड़ते जाएंगे। तो कारमा है, लोग जुड़ते जाएंगे इसमें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। गुड लक। आप बताइए। चलो रोल है सबका। ऑलराइट, सो वेट सो सेकंड एनिवर्सरी के मौके पर हम सभी यहाँ पे थे C5 जी, आप बताइए कि बड़ा ही खुश हूँ मैं। Z5 की सेकेंड एनिवर्सरी है और मेरे करियर में पहला मौका है जब मैंने Z के साथ काम किया है। पिछले 8 साल से टीवी कर रहा हूँ एंड आई नेवर हैड अ चांस टू वर्क विद हिम। तो नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड व्हिच रिलीज दिस ईयर हैज़ बीन माई फर्स्ट एसोसिएशन। बहुत ही मज़ा आया। इट्स रिसीव सच अ हार्ट वार्मिंग रिस्पॉन्स ऑडियंसेस से कि बड़ा मज़ा आया। आई थिंक जो शुरुआत हुई है बहुत ही बेहतरीन। 2020 में भी कुछ C5 के साथ में आपका एसोसिएशन है, जो थोड़ा सा अगर आप चलता रहेगा। आई थिंक सीजन 1 आया है। होपफुली you'll hear more announcements soon. आपकी वेब सीरीज को लोगों ने Hi. पसंद किया, तो क्या शुक्रिया। कहना चाहिए? आपने देखी? हाँ, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज Thank थी। you. तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, और थोड़ा अगर आप कुछ बताना चाहिए किस तरह का एप्रिसिएशन मिला आपके फ्रेंड्स? मैं आपसे मिला था जब हमारा लॉन्च हुआ था। तो इट्स बीन वेरी गुड यार। मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं एक बार काम करता हूँ, आई डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम इट। मेरा मेन क्राइटेरिया होता है आई शुड रियली एंजॉय मेकिंग इट, विच आई रियली डिड। बट दिस इज रिसीव्ड लव फ्रॉम ऑल एज ग्रुप्स विच इज़ बीन सो ब्यूटिफुल। आई थिंक बहुत अभी जो आई थिंक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो वायलेंस और सेक्स और थ्रिल चल रहा है, उसके बीच में एक रिलेटेबल कहानी आई है एंड आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल हैव एंजॉयड एंड आई एम जस्ट हैप्पी दैट लोगों को अच्छी लगी है। ओके, इससे पहले आप 10 साल ऐसा लग रहे थे, बहुत यंगर दिख रहे थे आप। तो ये मतलब कुछ आपने डाइट कुछ किया था कि हाँ? यार ये तो सीक्रेट है, अगर मैंने आपको बता दी तो सभी ये करने लगेंगे ना। तो ये मेरे प्रोफेशन का एक ट्रेड सीक्रेट है, वो मैं अपने पास रखूँगा। थोड़ा भी नहीं बताना है, पसंद करेंगे।
थोड़ा भी कुछ बताना नहीं। देखो आप दाढ़ी उगा लो, फिर दाढ़ी शेव करना, 5 साल वैसे ही कम हो जाएंगे। उसके बाद वाली जो सीक्रेट है वो मैं बताऊंगा नहीं, वो मेरी है। ज़ी5 और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म को आप किस तरीके से देखते हैं कि स्टार एक्टर के लिए जो सीरियल से हो या फिल्म से हो? किस तरीके से, तो आंखों से देखता हूँ मैं तो। नहीं, आंखों से देखते हैं, मगर क्या है इसमें आप अपने होप्स क्या देखते हैं, आशाएं क्या देखते हैं? ऐसे- मुझे ना एज एन एक्टर आई डोंट नो, बट एज एन ऑडियंस आई रियली एंजॉय वाचिंग द कंटेंट जो ज़ी5 पे बन रहा है, बाकी के प्लेटफॉर्म से भी बन रहा है, मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे लगता है आई एम वेरी ग्रेडी एज एन आर्टिस्ट कि ऐसी कहानियाँ कहने का मौका मिल रहा है अब आपको, क्योंकि इसके पहले सिर्फ टेलीविजन था या सिनेमा, जो बहुत ही अलग माध्यम है, जिसमें कहानी या तो 2 घंटे में कही, 2.5 घंटे में कही जाती है, या सालों साल कही जाती है। अब एक ऐसा माध्यम आया है जो उन दोनों के बीच का ब्रिज है, जिसमें आज आप रिलेटेबल कहानी कह सकते हैं, अपनी भाषा में कह सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में कह सकते हैं। तो आई थिंक एज एन ऑडियंस, एज एन ऑल्सो एज एन एक्टर, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं, जैसे ज़ी5 के साथ आने वाले? बहुत कुछ चल रहा है, पर जब तक अनाउंस नहीं होगा, आई थिंक मेरा कहना सही नहीं होगा, बट अगले कुछ महीनों में आई थिंक आई विल बी एबल टू टॉक अबाउट इट। छोटे पर्दे से बड़े पर्दे की तरफ बहुत सारे एक्टर्स हैं जो रुक कर रहे हैं, तो आपको भी इस तरीके का कोई ऑफर आया है? जिस तरीके मुझे तो लगता है इसको छोटा पर्दा कहना सरासर गलत है, क्योंकि आजकल टेलीविजन आता है 65 इंच के स्क्रीन में, वो बिल्कुल छोटा नहीं रहा है। इनफैक्ट फिल्में देखी जाती है आजकल मोबाइल स्क्रीन पे, तो मुझे नहीं पता कौन सा छोटा पर्दा है, कौन सा बड़ा है। पता नहीं है। और अभी तो विद डिजिटल पर्दा ही उठ गया है ना। तो मुझे लगता है अब आप उसके लिए पहचाने जाते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो आपका काम होता है। तो आप अगर अच्छे कलाकार हैं, आप फिल्में कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं, या टीवी कर रहे हैं, या तीनों कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आपको उतना ही प्यार देंगे, उतना ही सराहेंगे। Thank you so much. Good luck. थैंक यू। Can you keep my phone here? Can you hold it? Yes. Hi. Hi. So it's the second year anniversary of ज़ी5. So आप बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं आप, क्या कहना चाहेंगे आप ज़ी5 second year anniversary? I am actually very excited क्योंकि I also speak Hindi with Telugu and Tamil. So yeah, I have worked with ज़ी5. ऐसा हुआ कि मैं जिन लोगों को जानती हूँ जो मेरे साथ काम कर रहे थे, वो लोग सब लोग ज़ी5 के साथ प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, तो इट बिकेम लाइक आई वाज डूइंग मल्टीपल शोज विद ज़ी5. तो आई स्टार्टेड विद High Priestess, which is a Telugu series, which is a wonderful series. You can watch it in Hindi also if you want to. It's about this lady जो tarot card reading and spirituality के ऊपर, and then she has every episode has one case जो वो एक story बताती है. So it's a very interesting show. It did very well, and then उसके बाद I went on and did my Tamil series which is called Fingertip, and that also did very well. It is about digitally हमें आजकल सोशल मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, और कैसे कितनी तकलीफ हो रही है आजकल सबको, और कैसे लाइफ चेंज हो रही है लोगों की, इस पे एक शो बनाया गया है which is Fingertip. And now finally I'm doing another Telugu series called Chadarangam, which is a Telugu series, and it is a political drama. So it has been wonderful क्योंकि all 3 series have been recognized, and as in my career, obviously I do films, and that's how I started, and I'm still doing films. These projects, ये जो projects मैं कर रही हूँ with platforms, they are sort of standing out, and also मेरे profile में it is adding like a good thing, that something great that I've done. And also because censor का ज़्यादा I'm not saying that my shows are to be censored, but there is a lot of scope for creativity, and आपको काफ़ी सारी freedom मिलती है creative चीज़ें करने के लिए, तो that way it has been very nice. इनका कुछ सवाल है जो आपसे How is your working experience with Srikanth sir? Working with Srikanth sir, it was Srikanth sir से चलो। हाँ मैम, श्रीकांत सर गए, कैसा था एक्सपीरियंस? ओके. श्रीकांत सर एक्चुअली काफ़ी बड़े तेलुगु एक्टर हैं, एंड मैं उनको काफ़ी साल से देखते आ रही हूँ, उनका काम देखते आ रही हूँ, एंड सडनली एक दिन मैंने उनको सेट पे देखा. ही इज़ प्लेइंग अ पॉलिटिशियन, दिस सुपरस्टार टर्न्ड इनटू पॉलिटिशियन, जो एक सुपरस्टार पॉलिटिक्स में जा रहा है.
तो उनके बाल बदल के, उनका पूरा लुक बदल के, वेरी स्लीक, वेरी स्मार्ट, एंड इट वाज वेरी डिफरेंट क्योंकि किसी को अगर आप सालों से बहुत ही लार्जर देन लाइफ बबली हीरो लुक में देखते आ रहे हैं, सडनली इफ यू सी देम इन अ वेरी सीरियस एंड अ वेरी स्लीक एंड वेरी पॉलिटिकली अमेजिंग लुक, यू आर सरप्राइज. सो ही इज़ अमेजिंग. ऑब्वियसली वो काफ़ी साल से इंडस्ट्री में हैं एंड मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं नई हूँ इंडस्ट्री में एंड यू नो सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज़ लाइक अ न्यू कमर. इट वाज नेवर लाइक दैट. सो आई हैड रियल गुड फन एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर श्रीकांत सर. C5 पे जो आपकी आने वाली है तो कैसा एक्सपीरियंस आपका कुछ आप शेयर करें? जी5 पे C5 पे So, क्या ma'am, सीरीज you already Tamil. Are you planning to shift Bollywood in future? You know Hindu also. I do know Hindi. I'm a Telugu girl though. That मेरी पैदाइशी नागपुर में हुई है. So that is how I speak Hindi and a little bit of Marathi. तो मुझे कोई मराठी में अगर कुछ बोला तो मुझे समझ में आएगा. So but I'm a South Indian and I'm a Telugu. I will clarify on that. I'm a Telugu, but we don't speak Telugu at home. So it is very, मतलब मैं जब हैदराबाद में when we moved, it was very much like a North Indian moving to South and everyone looked at me like कि अरे ये लड़की मतलब कहाँ से आई है, हिंदी बात करती है, मराठी बात करती है, इसको तेलुगु नहीं आता, but she's saying she's Telugu. It's very confusing for everyone. But it's about आपके क्वेश्चन के का आंसर देना चाह रही हूँ अभी. It's about art basically. If you see my career, the films that I've done, they are very script oriented, they are very performance oriented. तो मेरा हमेशा फोकस वो चीज़ों पे रहा है एंड by God's grace the past 3-4 years have been amazing. And Bollywood में आना नहीं आना, that is never a question. Language is never something that I've thought of because as a South Indian आप तेलुगु कर रहे हो, तमिल कर रहे हो, मे बी कन्नड़ा करोगे, मलयालम करोगे, तो अगर हिंदी कर लिया तो इट इज़ नॉट लाइक ओ जंपिंग. इट्स जस्ट लाइक ऑब्वियसली इट इंडस्ट्री अलग है बट आर्ट वाइज इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम एट ऑल. एंड आई डोंट नो, इट डिपेंड्स क्योंकि आजकल एक सीरीज मल्टीपल लैंग्वेजेस में Indian actors are doing now. Vijay Deva. Yeah. They're also doing a Karan Johar. Vijay Deverakonda, That is why I'm asking. yeah. So it depends on the script and all. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. ऑलराइट. सो सेकंड एनिवर्सरी के मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं. Thank you. तो सेकंड एनिवर्सरी के मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं. आप बताइए कि कैसे देखते हैं OTT प्लेटफॉर्म को? सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा तरुण सर को, पुनीत सर को फॉर कंप्लीटिंग 2 years एंड Z5 आई थिंक इट्स वन OTT प्लेटफॉर्म विच इज़ बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं. अलग अलग जॉनर्स में अलग अलग लोगों के लिए शोज़ बना रहे हैं और मैंने भी अभी उनके साथ जुड़ा हूँ, फैमिली में घुसा हूँ. आई हैव डन दिस शो कॉल्ड स्टेट ऑफ शीश 26/11 जो 26/11 जो अटैक्स हुए थे मुंबई पर, उस पर बेस्ड है. एंड दिस इज़ वेटिंग फॉर इट टू रिलीज़ ना. आई थिंक मार्च में कभी भी इट शुड रिलीज़. और मेरे लिए भी ये मेरा पहला वेब सीरीज़ है तो मेरे को भी बहुत उम्मीद है कि शो अच्छा करे एंड जो जितनी मेहनत हमने की है वो लोगों तक पहुँचे और वो इस सब्जेक्ट से, इस शो से जुड़े. सर अगर मैं बात करूँ कितना आपने मतलब फिटनेस पर ध्यान दिया? NSG कमांडो प्ले करना है तो आपको फिटनेस पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा. सो आई वाज डूइंग माय रेगुलर को वर्कआउट्स, जिमिंग. आई टू टेक ट्रेनिंग फ्रॉम कर्नल संदीप सिंह विद द गन्स एंड चलना कैसे है, उस टाइम पे इमोशन क्या था, अ लॉट ऑफ थिंग्स वी टू सिट एंड डिस्कस एंड ब्रेनस्टॉर्म. एंड देन इवन ऑन जब हम शूट भी कर रहे थे तभी वो हमेशा रहते थे कर्नल संदीप सिंह. एंड बहुत मज़ा आया सीख कर और समझ कर. आई थिंक एज एन एक्टर यू कीप लर्निंग. जैसे जैसे रोल्स आपको ऑफ़र होते हैं, जब आप ट्रेनिंग लेते हो या कि उस पर काम करते हो, तो एज अ पर्सन ऑल्सो यू आर ग्रोइंग, एज एन एक्टर यू आर ग्रोइंग. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लर्निंग, तो वो जारी है.
एंट्री है, तो आप बताइए कि क्या स्पेसिफिक प्लानिंग होती है आपकी तरफ से? कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर में मिलूँगा अपनी वाइफ से एंड आई स्पेंड टाइम टुगेदर। आई थिंक इट्स अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद लव्ड वंस एंड वैसे तो हर दिन मुझे ऑनेस्टली लगता है कि मैं तो इतने साल से हूँ, 16 साल हो गए मुझे नेहा के साथ। सो फॉर अस इट इज़ जस्ट अनदर डे, बट येस वी डू सेलिब्रेट बिकॉज व्हेनेवर यू हैव अ चांस टू सेलिब्रेट यू शुड। Okay, so Nagin 4 शुरू हो चुका है, उसमें TRP काफी high आ रही है, तो will you be a part of it? नो आई डोंट थिंक सो, आई एम अ पार्ट ऑफ नागिन 4 एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, तो मुझे कुछ ऐसा पता नहीं। एंड आई थिंक मैंने नागिन 1 किया था, फिर 2 में थोड़ा सा था, फिर 3 में एंड गेम हो गया। सो आई डाउट इफ आई एम गोइंग टू बी सीन इन नागिन, बट येस नागिन हैज़ बीन वन ऑफ माई बिगेस्ट शोज, इट्स बीन ग्रेट एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू एकता फॉर गिविंग मी दैट रोल, इट मेड मी हु आई एम। Alt बालाजी का भी जो digital है वो काफी धमाल मचा रहा है, तो will you see you and लेट्स सी, यू नेवर नो, देखते हैं। आई वुड लव टू डू अ शो फॉर देम। अभी तक कुछ ऐसी बात हुई नहीं, बट हो सकता है फ्यूचर में कुछ करें साथ में। अरे नीचे रख, तुम लोग, अरे बाद में हो जाएगा। बाइट्स कर ले पहले। या कैसे? बढ़िया सर, सेकेंड एनिवर्सरी के मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट है, आप बताइए क्या फील करते हैं आप? OTT प्लेटफॉर्म जिस तरह से हमारे इंडिया में जाल बिछा मैंने अभी अभय किया Z5 के लिए और उसमें इस तरह की बातें होती हैं कि जाल फैलाया गया है और सब, बट आई एम वेरी हैप्पी, कंग्रेचुलेशन टू Z5 ये 2 साल कंप्लीट करने पे। आई विश देम many more years to come। OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत ही नए हैं और आई थिंक शायद 2 साल पहले लोगों को पता नहीं था कि ये किस तरह रहेंगे या किस तरह की ऑडियंस रहेगी, लेकिन जैसे कि Z5 में आपने देखा है कि इनकी सब्सक्राइबर बेस इतनी बड़ी है और इतना बड़ा एक मार्केट है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ये शोज़ और ये फिल्में कंज्यूम करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि हमने भी जो शो किया था भाई हैज़ बीन सो सक्सेसफुल और इतना पॉपुलर रहा है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ अस एक्चुअली। आने वाले दिनों में या 2020 में भी हम एसोसिएशन देखेंगे आपका Z5 के साथ? बिल्कुल, अभय सीज़न 2 बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो आई एम एक्साइटेड टू स्टार्ट दैट और यही आशा करता हूँ कि जितना प्यार लोगों ने पहले सीज़न को दिया उससे थोड़ा ज़्यादा सीज़न 2 देंगे। सो आपके अंदाज में एक विश किसको विश कर रहा हूँ? Z5 के लिए Very happy anniversary to Z5. May you have many more years to come and may I be associated with you for all of those years. यहाँ ठीक है सर, देखिए ऑलराइट, सो सेकेंड एनिवर्सरी के मौके पर हम सब यहाँ प्रेजेंट है, तो आप बताइए कैसे देखते हैं आप इस OTT प्लेटफॉर्म को एंड Z5? पिछले साल मेरा बॉस था क्योंकि मैंने उनके लिए एक वेब सीरीज़ की, मैंने 2-3 फिर देखी। आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद Z5 और उनको हैप्पी एनिवर्सरी और बहुत साल ओरिजिनल कंटेंट बनाने के लिए उनकी अच्छी सफलता रहे। तो 2020 में आने वाले दिनों में भी हम आपका Z5 के साथ एसोसिएशन देखने वाले हैं? वो Z5 के ऊपर है। इफ दे आर स्मार्ट यस, बट अदरवाइज आई डोंट नो। any upcoming सभी project को अपहरण 2 का इंतजार है, लाइक यस, अपहरण 2 इज अपकमिंग, उसके लिए शूटिंग शुरू होने वाली है। कितने एक्साइटेड हैं आप? क्या बोला? देखिए नौकरी मिली है, बहुत एक्साइटेड है। ओके सर या अपराध में सर गलियों में आप बहुत घूमे उसमें का कुछ एक्सपीरियंस बताइए। घूमे क्या, भागे कूदे। बहुत बड़ा फैन हो गया। हाँ थैंक यू सर, मज़े आए, 1-2 दीवारें तोड़ी, 1-2 हड्डियाँ तोड़ी, लेकिन मज़े आए। आप लोगों को अच्छा लगा तो फिर ठीक था। ओके।